साइंस हिस्ट्री 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन में मिनरल्स को देखेंगे, खनिज पदार्थ को। तो देखिए मित्रों, खनिज पदार्थों का पाचन नहीं होता है, याद रखेंगे। इनका अवशोषण होता है और इनमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। और क्या है, तो ये वर्किंग कैपेसिटी में वृद्धि करते हैं, यानी काम करने की जो क्षमता होती है मनुष्य की, उसमें ये वृद्धि कर देते हैं। अब कुछ मिनरल्स की चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहला है आयरन। तो आयरन की चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें यह ब्लड में या आरबीसी में या हीमोग्लोबिन में होता है। आयरन जो है ब्लड में या आरबीसी में और या हीमोग्लोबिन में होता है। अब देखिए मित्रों, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल होता है, और जो आरबीसी है उसका लाल रंग किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब यहाँ हीमो का मतलब होता है Fe आयरन, और ग्लोबिन का मतलब है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये याद रखिएगा, आयरन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के मिलने से ही हीमोग्लोबिन बनता है। आयरन और आरबीसी के निर्माण में क्या होता है, मदद करता है, यानी आयरन जो है आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। आयरन के दो आयंस होते हैं, फेरस और फेरिक, Fe2+ या Fe3+। तो याद रखेंगे हमारे बॉडी में Fe2+ के रूप में आयरन मौजूद होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 mg प्रति 100 ml होता है। ब्लड से सेल की तरफ हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को लाता है, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर के ब्लड से सेल की तरफ आते हैं, और सेल से ब्लड की तरफ हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड जाते हैं। तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के चलता है, तो इसके मिश्रण को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये याद रखिएगा, यानी हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ध्यान रखेंगे 10% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ही मिलकर के चलता है। शेष 90% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, और मैक्सिमम जो है कार्बोनेट के रूप में होता है। ये याद रखिएगा, 90% कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये देखिए सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के द्वारा चलते हैं, फिर कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, फिर पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में, और फिर उसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके मिश्रण को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इनके द्वारा WBC की संख्या में वृद्धि होने लगती है। तो जब WBC की संख्या अचानक बढ़ेगी तो ब्लड कैंसर हो जाता है मित्रों, और इसी को हम लोग साइंस की लैंग्वेज में ल्यूकीमिया कहते हैं, ये याद रखिएगा। और आयरन के स्रोत की बात करें तो पालक से मिलता है, मेथी, चना, हरी सब्जियां, सेब। अब याद रखेंगे पालक से मैक्सिमम आयरन प्राप्त होता है, और सेकंड पोजीशन पर बात करें तो सेब से मिलता है मित्रों, ये याद रखिएगा। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, अरक्तता हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है शरीर में। चलिए अब अगले मिनरल्स की चर्चा करते हैं, यानी सोडियम की। तो यह साल्टेड फूड यानी सी फूड से मिलता है। इसका फंक्शन क्या है, तो यह हार्ट में इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रेगुलेट करता है। याद रखिएगा, यह हार्ट में इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रेगुलेट करता है। यह ब्लड में तथा न्यूरॉन्स में भी होता है। याद रखिएगा, यह ब्लड में और न्यूरॉन्स में भी होता है, और यह बीपी को कंट्रोल करता है। सोडियम की कमी हो जाने से शरीर में तो ये बीपी लो हो जाता है, ये याद रखिएगा मित्रों। अब बात करें क्लोरीन की। स्रोत इसका है सी फूड यानी समुद्री भोजन, साल्टेड फूड नमकीन खाना, इनसे प्राप्त होता है, और ये ब्लड में और आमाशय में होता है मित्रों, ये याद रखिएगा। इनका कार्य क्या है, तो यह हमारे शरीर में HCl बनाने में सहायक होते हैं। क्लोरीन की मात्रा शरीर में कम हो गया तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, यानी भूख लगना बंद हो जाएगा, और मसल्स में दर्द होने लगता है मित्रों, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मैग्नीशियम की। इसका स्रोत है मिल्क यानी दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, नॉन वेज यानी मांसाहारी भोजन आदि। और नोट पॉइंट याद रखेंगे, माँ के दूध में आयरन नहीं होता है मित्रों, ये याद रखिएगा।
अब मैग्नीशियम के फंक्शन की बात करें, कार्य की, तो यह हमारे शरीर में एंजाइम को सक्रिय करने में सहायक है। यह ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है और यह मसल्स के निर्माण में सहायक होता है। शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा की कमी हो जाने से मसल्स में बीमारी होने लगती है और पाचन तंत्र खराब होने लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें कैल्शियम की, यह ब्लड में, हेयर्स में, नेल्स में, टीथ में और बोन्स में होता है, याद रखेंगे। यानी यह रुधिर में होता है, हेयर्स यानी बालों में होता है, नाखूनों में होता है, दांतों में होता है, हड्डियों में होता है कैल्शियम। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मिनरल्स कैल्शियम ही पाया जाता है, ये याद रखिएगा। स्रोत की बात करें तो दूध, अंडा, केला, पपीता, फल, हरी सब्जियां आदि में ये पाया जाता है। शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाने से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, यानी हड्डियों में छिद्र होता है, और एक बीमारी होता है ऑस्टियोमलेशिया, इसमें बोन्स कमजोर होने लगती है और ये एडल्ट में होता है। रिकेट्स हो जाता है, चाइल्ड में होता है, तो ये कैल्शियम की कमी के कारण ही होते हैं। अब बात करें फ्लोरीन की, तो स्रोत है पेयजल यानी पीने वाला जल। तो यह दांतों के इनेमल में होता है, और इनेमल जानते ही हैं दांत का कठोर भाग है। यह दांतों की रक्षा करता है। पानी में फ्लोरीन ज्यादा होने से दंत क्षय होने लगता है, फ्लोरीन कम होने से भी दंत क्षय होता है। फ्लोरीन ज्यादा होने से फ्लोरोसिस यानी दांत चितकबरे भी हो जाते हैं, ये याद रखिएगा मित्रों। नोट पॉइंट याद रखेंगे। पहला, फास्फोरस, ये बोन्स और मसल्स में पाए जाते हैं, टीथ यानी दांतों में, हेयर्स में पाए जाते हैं। बालों में फास्फोरस ज्यादा होने से बाल घुंघराले हो जाते हैं मित्रों, याद रखिएगा। और पोटेशियम सेब और पपीता में पाया जाता है और ब्लड में भी होता है। और पोटेशियम ज्यादा लेने से किडनी खराब हो जाता है, ये याद रखिएगा। फिर तीसरा पॉइंट है सल्फर, ये मसल्स में होता है मित्रों, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं जिंक का, तो यह सलाइवा यानी लार, टीयर्स यानी आंसू, ब्लड यानी रुधिर, इंसुलिन, स्वेट यानी पसीने में होता है। स्रोत इसके कौन कौन से हैं, तो दूध, अनाज, फल, सब्जी आदि इनके स्रोत हैं। यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जिंक की कमी हो जाने से डाइजेसिया हो जाता है और डाइजेसिया में स्वाद की पहचान नहीं कर पाता है व्यक्ति। लोहे पर जंग लगता है तो वो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में होता है मित्रों, थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। और ये एक रासायनिक परिवर्तन है और जंग लगने से वस्तु का भार बढ़ता है। अब याद रखिएगा मित्रों, ये मान लीजिए लोहे का टुकड़ा है, अब इस पे ये रस्ट लग गया और जंग लग गया, तो जंग क्या है, Fe2O4 फेरिक ऑक्साइड है, ये याद रखिएगा। अब चूंकि ये पॉइंट क्यों चर्चा किया गया है, क्योंकि ये जिंक से संबंधित है मित्रों। अब अगर लोहे पर जंग लगने से बचाना है तो हमें जिंक क्लोराइड का परत चढ़ाना पड़ेगा, यानी ZnCl2 का परत उस पर चढ़ाना पड़ेगा। और उसकी प्रक्रिया जो होती है उसको गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण बोलते हैं मित्रों, याद रखेंगे। उसकी प्रक्रिया को हम लोग जस्तीकरण बोलते हैं। और एक पॉइंट आता है वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन, तो यह रबर को हार्ड करने का प्रोसेस है और इसके लिए सल्फर मिलाया जाता है। और एक जिंक का यौगिक है जिंक फास्फाइड, ये चूहा मारने की एक दवा है, ये याद रखिएगा मित्रों। अब बात करते हैं आयोडीन की, तो इसका स्रोत है NaCl, फिर सी फूड, फिश। और आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है मित्रों, याद रखिएगा। यह थायराइड ग्लैंड के अच्छे कार्य के लिए जरूरी होता है, यानी अच्छे से अगर थायराइड ग्लैंड काम करे तो उसके लिए आयोडीन जरूरी होता है। आयोडीन की मात्रा शरीर में कम हो गई तो ग्वाइटर हो जाता है, यानी घेघा रोग या गलगंड रोग हो जाता है। और ये इसमें जो है थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाता है मित्रों, ये याद रखिएगा। घेघा रोग में थायराइड ग्लैंड सूज जाती है। अब बात करते हैं कॉपर यानी तांबा की, तो इसके लिए एक पॉइंट याद रखेंगे, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला तत्व है तांबा। स्रोत इसका क्या है, तो दूध, अनाज, फल, मांस आदि। यह आयरन को रीयूज करता है मित्रों, यानी यह आयरन को रीयूज करता है। और कहाँ पर, बॉडी में यानी शरीर में। कॉपर की मात्रा कम हो जाने से आयरन का रीयूज होना कम हो जाएगा, जिससे एनीमिया हो जाता है, इससे भी एनीमिया होता है। अब देखिए कॉपर जो है कैसे आयरन का रीयूज करता है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए मान लीजिए ये बोन मैरो है, याद रखेंगे, ये जो है बोन मैरो है।
अब इस बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण हुआ। अब आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो ये डेथ होने के लिए स्प्लीन में जाता है, तिल्ली में या प्लीहा में जाता है। आरबीसी का डेथ स्प्लीन यानी प्लीहा में होता है। और एक पॉइंट याद रखेंगे मित्रों कि जब आरबीसी का डेथ होता है तो उसमें होता क्या है, उसमें जो है हीमो और ग्लोबुलिन दोनों अलग होता है, यानी आयरन और ग्लोबुलिन ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब इस आयरन को कॉपर द्वारा फिर बोन मैरो में पहुंचा दिया जाता है और बोन मैरो में पहुंचाने के बाद फिर आरबीसी का वो निर्माण करने लगता है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह से कॉपर जो है आयरन का रीयूज करता है। और देखिए जो ब्रास होता है, ब्रास के बारे में आप सुने होंगे, जिसको हम लोग पीतल बोलते हैं, तो यह जो है कॉपर और जिंक इसका मिश्रण होता है, याद रखेंगे। और ब्रॉन्ज यानी कांसा जो होता है वो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। अब बात करते हैं हम लोग कोबाल्ट की, और कोबाल्ट की चर्चा करते हैं। तो देखिए इसका स्रोत है दूध, अनाज, मांस। यह विटामिन B12 के निर्माण में हेल्प करता है। यह आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। कोबाल्ट की कमी हो जाने से भी एनीमिया होता है। कोबाल्ट 60 ये कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है मित्रों। रेडान गैस का उपयोग भी कैंसर के इलाज में किया जाता है और गामा किरणों का उपयोग भी कैंसर के इलाज में उपयोग होता है। अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं उनके परसेंटेज कितने कितने हैं। अब इनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कैल्शियम जो है 2% होता है, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.03%, सल्फर होता है 0.02%, सोडियम होता है 0.01%, क्लोरीन होता है 0.01%, मैग्नीशियम होता है 0.05%, आयरन होता है 0.04%, जिंक होता है 0.03%। तो ये याद रखिएगा मित्रों। अब देखिए 60 से 70% तो शरीर में जल होता है, 15 से 17% फैट यानी वसा होता है और 15 से 17% ही प्रोटीन होता है, 5% में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको ध्यान में रखिएगा मित्रों। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा कर लें। देखिए लेयर्स ऑफ फूड पाइप के जो लेयर्स होते हैं वो कितने, कौन कौन से लेयर होते हैं, उनका नाम क्या है। तो याद रखेंगे इनके 4 लेयर्स होते हैं फूड पाइप के। यानी ये जो परत है सबसे अंदर वाला, इसको कहते हैं म्यूकोसा, ये आंतरिक परत है। इसके जस्ट बगल वाले परत को सब म्यूकोसा बोलते हैं। और तीसरे नंबर के लेयर को कहते हैं मस्कुलेरियासिस, याद रखेंगे ये होता है। और चौथे सबसे बाहरी परत को कहा जाता है ट्यूनिका एडवेंटिसिया, ये सबसे आउटर लेयर होता है, याद रखेंगे मित्रों। तो ये हमारा मिनरल्स का चैप्टर था। इसी के साथ हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। इसे पढ़ करके आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आ रहा है तो बेल आइकन को दबाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।